Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine. Now students, as you know, this is your environmental study and today we will read class 5th EVS textbook Looking Around and chapter number 10 Walls Tell Stories. And students, this is video third. Okay, and we have to start from here, page number 93. It is video third of chapter number 10. Alright, so let's start students. When there was no telephone, okay, when there was no telephone, जब टेलीफोन नहीं था. तो अब हम तब की बात कर रहे हैं जब हमारे पास टेलीफोन या हमारे पूर्वजों के पास, बुजुर्गों के पास फ़ोन्स अवेलेबल नहीं थे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. दीदी asked us to wait at the king's palace. She herself went to fetch Darwaja, Fateh Darwaja. A while later, we heard Didi's voice. Alert, I am Sultan Abul Hassan. I am very fond of music and Kuchipudi dance. We all laughed. Okay, we were surprised how Didi's voice could be heard from so far. She later told us that if you stand at Fateh Darwaja, whatever you speak can be heard at the king's palace. Okay, now when there was no telephone, जब टेलीफोन नहीं थे. Okay, दीदी आस्ट अस टू वेट एट द किंग्स पैलेस. दीदी ने हमसे राजा के महल में खड़े होने के लिए, इंतज़ार करने के लिए कहा. सी हरसेल्फ वेंट टू फतेह दरवाज़ा, और वह स्वयं फतेह दरवाजे पर चली गई. ओके, अ वाइल लेटर वी हर्ड दीदीज़ वॉइस. और कुछ देर बाद दीदी की आवाज़ आई. वॉइस मीन्स आवाज़. ओके, कुछ देर बाद दीदी की आवाज़ आई. अलर्ट, आई एम सुल्तान अबुल हसन. तो उन्होंने कहा होशियार. अलर्ट मीन्स सावधान, होशियार. आई एम सुल्तान अबुल हसन, मैं सुल्तान अबुल हसन हूँ. आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक एंड कुचिपुड़ी डांस. ओके, फॉन्ड मीन्स पसंद होना, शौकीन होना. तो वे कहती हैं मुझे गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है. वी ऑल लाफ्ड मीन्स हंसना. हम सभी हंसे. वी वर सरप्राइज्ड हाउ दीदीज वॉइस कुड बी हर्ड फ्रॉम सो फार. तो हम सब हंसे और हम सभी आश्चर्यचकित थे, हम हैरान थे. ओके, सरप्राइज्ड मीन्स हैरान होना. हमें बहुत हंसी आई लेकिन हम हैरान थे कि दीदी की जो आवाज़ है इतनी दूर से हमें कैसे सुनाई पड़ रही है. इतनी दूर से दीदी की आवाज़ हम तक कैसे पहुंची. सी लेटर टोल्ड अस. लेटर मीन्स बाद में. उन्होंने, दीदी ने बाद में हमें बताया दैट इफ़ यू स्टैंड एट फतेह दरवाज़ा वट एवर यू स्पीक कैन बी हर्ड एट द किंग्स पैलेस. ओके, तो बाद में दीदी ने हमें बताया कि अगर तुम फतेह दरवाजे में खड़े होकर कुछ भी बोलो तो राजा के महल में हर जगह यहाँ यह आवाज़ सुनाई देती है. ओके, तो स्टूडेंट्स, जब राजा महाराजा की हम बात कर रहे हैं, सम्राट की हम बात कर रहे हैं, उस समय की बात करते हैं, तो उस समय सभी को संदेश कैसे दिया जाता था. राजमहल के जितने भी नागरिक थे, जो भी प्रजा थी, सब तक कैसे संदेश पहुंचाया जाता था. ओके, तो उस समय क्या होता था, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते थे उनके महल में, उनके राज्य में, उनके शहर में, उनके क्षेत्र में, जहाँ से आवाज़ गूंज कर सभी जगह तक पहुँच जाती थी. तो ऐसे ही एक एग्जाम्पल दीदी ने करके दिखाया बच्चों को. तो दीदी ने क्या कहा, दीदी ने उन बच्चों से कहा कि राजा के महल में एक जगह खड़े रहकर खुद फतेह दरवाजे पर दीदी चली गई. उन्होंने बच्चों से कहा आप लोग एक जगह खड़े रहो और मैं फतेह दरवाजे पर जा रही हूँ. और कुछ देर बाद दीदी की वहाँ से आवाज़ आई और दीदी बोलने लगी होशियार, अलर्ट, सावधान, मैं सुल्तान अबुल हसन हूँ. मुझे गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है. तो सभी बच्चे हंसने लगे, लेकिन सभी बच्चे हैरान भी थे कि दीदी तो फतेह दरवाजे पर खड़ी है और इतनी दूर तक राजा के महल में आवाज़ कैसे पहुंची. तो बाद में दीदी ने बताया कि फतेह दरवाजे पर खड़े होकर कुछ भी बोलो तो राजा के महल में यहाँ सुनाई देता है. ओके, तो है ना स्टूडेंट्स, वेरी इंटरेस्टिंग. Now next point, arrangements for water. Okay, arrangements means व्यवस्थाएं.
वाटर मीन्स पानी की। ओके, तो पानी के लिए क्या व्यवस्था थी राजा के दरबार में या राजा के महल में, पानी का क्या इंतजाम था। ओके, द पिक्चर सोन हेयर इज मेड आफ्टर सीइंग अ वेरी ओल्ड पेंटिंग ऑफ दोज टाइम्स। कैन यू थिंक वाई बुलॉक्स हैव बीन यूज्ड हेयर? Use your hand movement to show in which direction the drum attached to the rod moves when the bullocks move. In which direction would the toothed wheel move? Okay, तो arrangements of water, arrangement for water, पानी के क्या इंतजाम थे। तो स्टूडेंट्स आप सबसे पहले इस पिक्चर को देखिए, ये जो पिक्चर यहाँ पे दिया गया है ये पानी के इंतजाम का पिक्चर दिखाई दे रहा है। ओके, इस विधि से, इस प्रोसेस से पानी के अरेंजमेंट्स किए जाते थे। ओके, तो द पिक्चर सोन हेयर इज मेड आफ्टर सीइंग अ वेरी ओल्ड पेंटिंग ऑफ दोज टाइम्स। यह चित्र उस जमाने की बहुत पुरानी पेंटिंग को देखकर बनाया गया है। कैन यू थिंक वाई बुलॉक्स हैव बीन यूज्ड हेयर? तो आप क्या सोच सकते हो कि बैलों का इस्तेमाल, आप देख सकते हैं पिक्चर में कि बैलों का इस्तेमाल यहाँ पर क्यों हो रहा है, क्यों होता था। यूज योर हैंड मूवमेंट टू शो इन विच डायरेक्शन द ड्रम अटैच्ड टू द रॉड मूव्स व्हेन द बुलॉक्स मूव। ओके, तो स्टूडेंट्स अंदाजा लगाइए। ओके, अंदाज़ा लगाइए कि बैलों के घूमने से इस डंडे के ठीक नीचे लगा ड्रम किस दिशा में घूमेगा। ओके, तो देखिए आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं कि जैसे ही यह घूम रहा है, ये बैल घूम रहा है, तो यह इससे कनेक्टेड है। तो ये जो ड्रम है ये किस दिशा में घूमेगा, आप इस पिक्चर को देखकर अंदाज़ा लगाइए। ओके, इन विच डायरेक्शन वुड बी टूथ व्हील मूव। टूथ व्हील मीन्स जो दांतदार पहिया है, ठीक है, जो दांतेदार पहिया है। तो स्टूडेंट्स आपको अंदाजा लगाना है कि बैलों के घूमने से इस डंडे के ठीक नीचे लगा ड्रम किस दिशा में घूमेगा। ओके, किस दिशा में घूमेगा और उसके साथ लगा दांतेदार पहिया फिर किस दिशा में घूमेगा, हाथ के इशारे से बताइए। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ये ध्यान से देखिए, सोचिए और फिर हमें आप बाद में बताइएगा। ओके, look, this pole shown under the ground joins with another wheel which has a number of pots on it. Look, देखिए, this pole shown under the ground joins with another wheel. देखिए यह जो पोल है, यह जो खंबा है, यह क्या है, दांतेदार पहिए से लगा डंडा जमीन के नीचे से जाकर किस पहिए से जुड़ा हुआ है। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, दिस पोल सोन, यह जो खंबा दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो यह खंबा अंडर द ग्राउंड, ठीक है, यह जमीन के नीचे, जॉइंस विद अनदर व्हील, यह जमीन के नीचे दूसरे पहिए से लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, विच हैज अ नंबर ऑफ पॉट्स ऑन इट, जिसमें बहुत सारे बर्तन क्या है, आपस में हैं। ठीक है, नाउ इमेजिन, अब आपको स्टूडेंट्स इमेजिन करना है। ठीक है, अब आप इमेजिन करिए, कल्पना करिए, सोचिए, हाउ वुड दिस गार्लैंड ऑफ पॉट्स लिफ्ट वाटर फ्रॉम द वेल। ओके, कल्पना करिए कि हाउ वुड दिस गार्लैंड ऑफ पॉट्स, गार्लैंड ऑफ पॉट्स स्टूडेंट्स ये है, इसे क्यों कहा गया है, बर्तनों का हार हम कह सकते हैं, बर्तनों की माला, क्योंकि एक गोल पहिए में बर्तनों को बांधा गया है। ठीक है, तो ये उस टाइम की टेक्निक थी पानी निकालने की, पानी का इंतजाम करने की। तो आप इमेजिन करिए कि जो यह पॉट्स की गार्लैंड है, ये जो बर्तनों की जो ये माला है, ठीक है, ये डिब्बों की जो माला है, ये पानी को कैसे ऊपर चढ़ाती है। देखिए यहाँ पर पानी है, ये कैसे पानी को, जैसे जैसे बैल घूम रहा है ये इससे कनेक्टेड है, पहिया भी घूम रहा है और इस पहिए में डब्बे लगे हुए हैं, पानी के बर्तन लगे हुए हैं, तो ये कैसे भरता होगा। तो बैलों के घूमने से डिब्बों की माला पानी को कैसे ऊपर चढ़ाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये इस दिशा में घूमेगा तो ये भी इसको ऐसे रोटेट करेगा। यहाँ से देखिए पानी क्या हो रहा है, निकल रहा है, और यहाँ पर एक छोटा सा आप देख सकते हैं पानी निकलने के लिए, स्टोर करने के लिए एक टैंक बना हुआ है, एक स्पेस बना हुआ है, और ये पानी यहाँ पर उड़ल जाता होगा। और जैसे ही पानी यहाँ पर उड़लता होगा इन बर्तनों के घूमने से, फिर इस पानी को पाइप के थ्रू जहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट्स होगी वहाँ पर ले जाया जाता होगा। ओके,
Now next students, do you now get some idea about how the tanks could have been filled by lifting water from the wells? Even today we can see clay pipes in the walls of the fort. These pipes would have been used to carry water to different places in the palace. Okay, do you now get some idea about how the tanks could have been filled by lifting water from the wells? अब क्या कुछ पता चला कि किस तरह पानी को कुएं से निकालकर टैंकों में भरा जाता होगा? Okay, these pipes would have been used to carry water to different places in the palace. Okay, even today we can see clay pipes in the walls of the fort. Okay, आज भी हम किले की दीवार में मिट्टी के पाइप देखते हैं. इन्हीं के जरिए महल में जगह जगह पानी पहुंचाया जाता होगा. ठीक है, अब आप इस पिक्चर को देखिए स्टूडेंट्स. इस पिक्चर में ड्रम लगा है, टूथ व्हील लगे हुए हैं, पोल लगा हुआ है और ये व्हील विथ गार्लैंड और पॉट्स लगा हुआ है. ठीक है, तो इस ड्रम को बैल के द्वारा घुमाया जाता था और जैसे ही यह घूमता था तो ये दांतेदार पहिया था, यह पहिया में घूमता था और इस पहिए के घूमने से ये जो व्हील है जिसमें कि पानी के डब्बे मीन्स कि डब्बे लगे हुए हैं, डब्बों को लगाया गया है जो नीचे से पानी को ऊपर उड़ेल रहे हैं, तो ये भी घूमता रहता था और पानी आता रहता था. ओके, तो अब आपको शायद पता चला होगा स्टूडेंट्स कि किस तरह पानी को कुएं से निकालकर टैंकों में भरा जाता होगा. और ये जो पाइप हैं मिट्टी के पाइप होते थे. आज भी हमें किले की दीवार पर मिट्टी के पाइप दिखते हैं. कौन से किले पे? गोलकोंडा किले पे, जो बच्चे बता रहे हैं. ठीक है, इन्हीं के जरिए महल में जगह जगह पानी पहुंचाया जाता होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. Where else have you seen such wheels attached to each other? For example, in the gear of a cycle or somewhere else. Okay, where else have you seen such wheels attached to each other? तुमने इस तरह एक दूसरे से जुड़े पहियों का इस्तेमाल होते हुए और कहाँ देखा? For example, उदाहरण के लिए in the gear of a cycle or somewhere else. उदाहरण के लिए साइकिल में गियर या फिर कहीं और. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. लुक, अच्छा आप इसका आंसर आप बता सकते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, हमें आपको इसका आंसर हम बताएंगे, आप भी इसका आंसर अपने ओन व्यूज़ में दीजिए. बट आप कह सकते हैं क्योंकि इस टाइप का जो व्हील्स होते हैं वो हमें मोस्टली साइकिल्स में आपने देखे होंगे, हमने भी साइकिल में देखे हैं. ठीक है, तो आप बता सकते हैं बिसाइड साइकिल्स आई हैव सीन सच अटैच. साइकिल के अलावा हमने इस प्रकार के जो व्हील हैं, एक तो हमने साइकिल में देखा और उसके अलावा ओल्ड मैकेनिकल वॉचेस में, क्लॉक में, स्विंग मशीन में, जनरेटर में और कभी कभी कोई भारी जो मशीन होती है उसमें इस प्रकार के पहियों का इस्तेमाल होता है. अगर आप बहुत पुरानी घड़ी का देखेंगे स्टूडेंट्स इस्तेमाल, तो घड़ी पर भी एक ऐसा ही दांतेदार पहिया होता है. ठीक है, घड़ी पर भी क्या होता है? एक दांतदार टूथ व्हील होता है जिसकी वजह से घड़ी की सुई गोल गोल घूमती रहती है. उसके अलावा स्टूडेंट्स स्विंग मशीन, आपने स्विंग मशीन भी देखी होगी, सिलाई की मशीन में भी दांतेदार एक पहिया होता है जो कि तागे को क्या करता है? आगे पीछे करता रहता है मशीन चलते समय. ऐसे ही क्लॉक आपने देखा होगा, घर में जो क्लॉक लगी रहती है आप कभी उसकी मशीन को देखिए. जनरेटर और कई हैवी मशीन्स में इसका दांतेदार व्हील का या अन्य प्रकार के पहियों का, छोटे और बड़े पहियों का इस्तेमाल होता है. ओके, वॉच और क्लॉक में तो बहुत ही छोटा पहिया यूज़ होता है. ओके, now next, look around and find out how water is pumped up from the ground to higher places. Look around. Okay, अपने आसपास देखिए and find out और पता लगाइए how water is pumped up from the ground to higher places, कि कैसे पानी जमीन से ऊपर की ओर, ठीक है, ज़मीन के नीचे से पानी को ऊपर तक कैसे चढ़ाया जाता है. आपके आसपास आप देखेंगे आपके घर पे भी इवन मोटर लगी होती है जो कि ग्राउंड से में लगे हुए नल से आपकी छत पर रखी सिंटेक्स को पानी क्या कर लेता है? मोटर पानी पहुंचा देता है. ठीक है, तो कैसे चढ़ाता होगा? तो स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं दीज डेज वाटर is pumped up using boring machine, windmill, etc. Somewhere, especially in village, traditional method like using bull
bullocks are also used. तो गांव में तो अभी जो बहुत दूर के इंटीरियर गांव है वहाँ पर तो अभी भी बैलों का इस्तेमाल किया जाता है कुएं से पानी खींचने के लिए या इस प्रकार की पानी को ऊपर प्रोसेस करने के लिए, पहुँचाने के लिए, खींचने के लिए अंडर द ग्राउंड। बट शहरों पर अभी टुल्लू पंप या मोटर पंप का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो वाटर होता है वो अंडर वाटर से, अंडरग्राउंड से ऊपर छत तक पहुंच जाता है, या फिर जहां भी उसे पहुंचाना होता है, जिस टैंक तक उसको लेकर जाना होता है वहां तक पानी चला जाता है। ओके, now next, how is water pumped up using electricity? How is water lifted without electricity? तो स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिजली से पानी को, ठीक है, हमने अभी बताया था ना इलेक्ट्रिसिटी से, मोटर पंप से, इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से मोटर पंप के द्वारा पानी को ज़मीन के नीचे से हमारे घरों की छतों तक पहुंचाया जाता है, या जहां भी उसे चढ़ाना होता है हम पानी को चढ़ा सकते हैं। तो अब आपको बताना है कि बिजली से पानी को ऊपर तक कैसे चढ़ाया जाता है। हाउ इज़ वाटर लिफ्टेड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी? और बिना बिजली के पानी को ऊपर कैसे चढ़ाएंगे? ओके, बिना बिजली के पानी को हम ऊपर कैसे चढ़ाएंगे? तो स्टूडेंट्स ये बहुत सिंपल है कि जो वाटर पंप होता है तो इलेक्ट्रिक मशीन से वो चलता है, और द इलेक्ट्रिक मशीन एब्जॉर्ब अंडरग्राउंड वाटर थ्रू ट्यूब वेल एंड पंप्स इट अप. Okay, without electricity water can be lifted using buckets and ropes, windmill, and also using such types of processing like bullock carts used. Okay, तो ये तो अलग अलग मेथड्स हैं कि हम पानी को कैसे खींच सकते हैं, पानी को ऊपर तक हम कैसे चढ़ा सकते हैं, और बिना बिजली के क्या हम पानी ऊपर चढ़ा सकते हैं? यस ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, हम बिना बिजली के भी पानी को ऊपर चढ़ा सकते हैं। वो कैसे चढ़ाते हैं? हम बकेट की सहायता से, रोप्स की सहायता से, विंडमिल की सहायता से, और कहीं कहीं गांव में तो बुलॉक्स की सहायता से, बैलों का इस्तेमाल करके भी पानी को खींचा जाता है। ये ज़्यादातर मैदानी क्षेत्रों में किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो यू कैन से द इलेक्ट्रिक मशीन absorb underground water through tube well and pumps it up, and without electricity water can be lifted using buckets and ropes, windmill, and also using bullocks. Okay, now next title students, what a sad sight. Okay, वट अ सैड साइट, कितनी दुखी भरा दृश्य है, कितना उदासी भरा सीन है। ठीक है, हम इसे कह सकते हैं कि बहुत ही उदासी भरा सीन। अब क्या है उदासी भरा सीन? क्या हमें जो दुख दे रहा है, ऐसा क्या सीन है? तो चलिए पढ़ते हैं। Talking, whistling, and listening to our own ego, we were walking through this mehrab arch. Okay, तो students, टॉकिंग मीन्स बातें करना, विस्लिंग मीन्स सीटी बजाना, एंड लिसनिंग टू आवर ओन ईको, और अपनी खुद की आवाज़ की प्रतिध्वनि, खुद की गूंज सुनते हुए सभी इस आर्च से, इस मेहराब से, मेहराब आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको बोलते हैं मेहराब आर्च। ठीक है, तो इस आर्च से गुजर रहे थे। ठीक है, आवाज़ें निकालते हुए, बातें करते हुए, सीटियाँ बजाते हुए और अपनी गूंज को सुनते हुए इस मेहराब से हम सभी गुजर रहे थे। तो ये मेहराब आप देख सकते हैं। अब श्रीधर कहते हैं, ओके, श्रीधर, ओ द ब्रीज फील सो कोल्ड इन दिस टनल। तो श्रीधर कहते हैं, ओ अरे, द ब्रीज फील्स, यह हवा, ओके, ठंडी हवा, सो कूल इन दिस टनल, यह ठंडी हवा इस सुरंग को, टनल में इस सुरंग को ठंडा कर रही है। ठीक है, तो इस सुरंग से बहुत ही ठंडी हवा आ रही है। द ब्रिज फील सो कूल इन दिस टनल, इस सुरंग में जो ब्रीज है, ब्रीज मीन्स होता है ठंडी हवा। ओके, बहुत ही सुहावनी हवा, फील सो कूल, ठंडा महसूस करा रही है इस टनल में, इस सुरंग में। फिर सैलजा कहती है, इट वॉज रिटन दैट सोल्जर स्टेड हेयर। तो सैलजा कहती है, सोल्जर मीन्स फौजी, यहाँ पर लिखा हुआ था कि सोल्जर यहाँ रहते थे। ओके, यहाँ क्या था? सोल्जर जो सैनिक थे यहाँ रहते थे। फिर श्रीधर कहते हैं, सी दिस बोर्ड, इस बोर्ड को देखो,
बट लुक वट द वॉल इज़ लाइक, लेकिन देखो ये दीवार कैसी लग रही है, ठीक है, इस दीवार का तो हाल देखो, ठीक है। तो श्रीधर कहते हैं सी दिस बोर्ड, इस बोर्ड को देखो, बट लुक, और लेकिन देखो वट द वॉल इज़ लाइक, कि यह दीवार कैसी लग रही है, दीवार का क्या हाल हो रहा है। फिर सैलजा कहती हैं ओ थिंक हाउ दिस वॉल हैज सीन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स गो बाय, इट हैज सीन किंग्स एंड क्वींस, horses and elephants, war and peace, but we have spoilt it in just a few years. Okay, तो सैलजा कहती है ओहो थिंक, सोचो, हाउ दिस वॉल हैज सीन थाउजेंड ऑफ ईयर्स गो बाई, मैं कैसे इस दीवार ने सैकड़ों साल में क्या क्या नज़ारे देखे होंगे, इस दीवार ने सैकड़ों साल, थाउजेंड्स, हजारों सालों में क्या क्या देखा। इट हैज़ सीन किंग्स एंड क्वींस, इस दीवार ने राजा देखे, ओके, सुल्तान देखे और क्वींस देखी, उनकी बेगम देखी, हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स, घोड़े और हाथी देखे, वॉर एंड पीस, ओके, और साथ में इन्होंने युद्ध देखे और शांति देखी, ठीक है, युद्ध भी देखा और पीस भी देखा और शांति भी देखी। बट लेकिन वी हैव स्पॉइल्ड इट इन जस्ट अ फ्यू ईयर्स, लेकिन हम लोगों ने कुछ ही सालों में इसको बेकार कर दिया। स्पॉइल्ड मीन्स बर्बाद कर दिया, बेकार कर दिया। फिर कल्याणी कहते हैं आई डोंट अंडरस्टैंड what kind of fun do people get in writing their names all over the place like this। तो कल्याणी कहते हैं I don't understand, पता नहीं, मैं नहीं समझ पाती कि what kind of fun, किस प्रकार का मज़ा आता है, do people get in writing their names all over the place, कि इन स्थानों पर लोगों को अपना नाम लिखकर गंदा करने में क्या मज़ा आता होगा। पता नहीं लोग इन दीवारों को अपने नाम लिख लिख कर गंदा क्यों कर देते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्लोज योर आईज एंड गो बैक इन टाइम। आँखें बंद करो, क्लोज योर आईज, आँखें बंद करो, एंड गो बैक इन टाइम, और उस जमाने में पहुँचो। ओके, आँखें बंद करो और उस जमाने में पहुँचो। ऑलराइट, imagine that you are in those days when there was a busy town inside Golconda. Think about the questions given below and discuss in class. You could even put up a play. Imagine, तो कहते हैं आप अपनी आंखें बंद करिए और उस समय तक पहुंचिए, उस जमाने पर पहुंचिए। मान लो, ठीक है, इमेजिन, मान लो, दैट यू आर इन दोज डेज, मान लो कि तुम उस समय में हो, व्हेन देयर वॉच अ बिजी टाउन इनसाइड गोलकोंडा, जब गोलकोंडा में पूरा का पूरा शहर बसा हुआ था। थिंक अबाउट द क्वेश्चंस गिवन बिलो, और नीचे दिए गए क्वेश्चंस, प्रश्नों के बारे में सोचो, एंड डिस्कस इन क्लास, और अपनी क्लास में डिस्कस करो। यू कुड इवन पुट अप अ प्ले, और चाहो तो तुम नाटक भी कर सकते हो, ठीक है, नीचे दिए गए क्वेश्चंस में। तो स्टूडेंट्स, हम इस बारे में डिस्कस तो जब हमारा स्कूल खुलेगा तब हम क्लासरूम में डिस्कस करेंगे, बट दिस टाइम यू कैन डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स एंड योर ब्रदर सिस्टर, योर पेरेंट्स। ओके, so let me tell you what is the question. Okay, what is the sultan doing in the palace? What kind of clothes is he wearing? What dishes are being offered to him? But why does he seem so worried? And in what language is he talking? Okay, what is the sultan doing in the palace? सुल्तान अपने महल में क्या कर रहे हैं? What kind of clothes is he wearing? उसने कौन से कपड़े पहने हुए हैं? सुल्तान ने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? What dishes are being offered to him? Okay, offer means पेश करना, देना, उनके सामने कौन कौन से पकवान, डिशेज मीन्स व्यंजन या पकवान, उनके सामने कौन कौन से पकवान परोसे जा रहे हैं, पेश किए जा रहे हैं। बट लेकिन वाई डज ही सीम सो वरीड, लेकिन वे क्यों फिक्र में हैं? वरीड मीन्स चिंता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वे बहुत सारी चिंताओं में हैं, फिक्र में हैं। एंड इन वट लैंग्वेज इज ही टॉकिंग, और हाँ, किस भाषा में वे बात कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसे कर सकते हैं, ठीक है, इस बारे में सोचिए और इस बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, दूसरी कल्पना आपको क्या करनी है स्टूडेंट्स?
Imagine the rooms in the palace. Okay, imagine the rooms in the palace, the beautiful carpets and curtains, the fountains on the terrace and the sweet smell of roses and chameli. Where is this coming from? Okay, अब आपको imagine करना है, कल्पना करनी है. अब आपको क्या कल्पना करनी है स्टूडेंट्स? आपको कल्पना करनी है the rooms in the palace, महल में एक कमरे की. ठीक है, आपको महल में एक कमरे की कल्पना करनी है. उसमें द ब्यूटीफुल कारपेट्स एंड कर्टन्स, उसमें बहुत ही सुंदर दरी और पर्दे लगे हुए हैं. द फाउंटेन ऑन द टेरेस. ओके, और टेरेस मीन्स छत में, और छत में फव्वारे चल रहे हैं. एंड द स्वीट स्मेल ऑफ रोजेस एंड चमेली, और गुलाब की और चमेली की खुशबू आ रही है. ठीक है, और चमेली और गुलाब की खुशबू कहीं से आ रही है. वेयर इज़ दिस कमिंग फ्रॉम, यह कहाँ से आ रही है? तो आपको स्टूडेंट्स ये भी इमेजिन करना है. तो इमेजिन करिए, सोचिए कि ये खुशबू और ऐसा सीन देखकर आपको कल्पना करके आपको कैसा लग रहा है. ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैक्ट्रीज you can see? How many people are working there? What are they doing? What are they wearing? How long do you think they work? Okay, what are the different kinds of factories you can see? आप किस किस चीज़ के कारखाने गोलकोंडा में देख पा रहे हो? क्योंकि स्टूडेंट्स अभी आपने अपनी आंखें क्लोज की हैं. ठीक है, आप अपनी बाद में आंखें क्लोज करिए, अभी तो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन बाद में आप इमेजिन करिए गोलकोंडा किले के समय, गोलकोंडा किले में आपने प्रवेश किया है, आप वहाँ पर गए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग ये आंसर अपने व्यूज़ बताएंगे इसके बारे में कि आप इमेजिन जब कर रहे हैं गोलकोंडा किले के नगर का, गोलकोंडा किले का, महल का, तो आप कौन कौन से कारखाने देख पा रहे हो. हाउ मैनी पीपल आर वर्किंग देयर, कितने लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं. वट आर दे डूइंग, वे क्या कर रहे हैं. वट आर दे वेयरिंग, उन्होंने क्या पहना हुआ है. ओके, उन लोगों ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं. हाउ लॉन्ग डू यू थिंक दे वर्क, और कितनी देर तक वे काम करते होंगे. ओके, तो आप इसके बारे में सोचिएगा. व्हेन अवर स्कूल विल रीओपन देन डेफिनेटली वी विल डिस्कस अबाउट इट. ओके, तो आप अभी अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ें आ रही हैं इन क्वेश्चंस को सुनकर, सो यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स. ओके, आप एक रफ कॉपी में इन आंसर्स को आप लिख सकते हैं. लुक देयर, वहाँ देखो. सी हाउ फाइनली दोज क्राफ्ट्समैन आर कार्विंग द स्टोन्स यूजिंग अ सिजल एंड हैमर. कैन यू सी द स्टोन डस्ट इन द एयर? डू यू थिंक दिस स्टोन dust would harm them in some way? Okay, look there, वहाँ देखो. अरे वहाँ देखो. see, देखो. how फाइनली दोज क्राफ्ट्समैन, क्राफ्ट्समैन मीन्स जो काश्तकार होते हैं, जो कारीगर होते हैं, कि देखो कितने अच्छे से वे कारीगर आर कार्विंग, नक्काशी कर रहे हैं. किससे? द स्टोन्स, पत्थर में, यूजिंग चेजल एंड हैमर. चेजल मीन्स छैनी एंड हैमर मीन्स हथौड़ा. ओके, चेजल एंड हैमर से वे क्या कर रहे हैं? कार्विंग कर रहे हैं चीजल एंड हैमर से. कैन यू सी द स्टोन डस्ट इन द एयर, क्या आप हवा में पत्थरों की धूल देख सकते हो? ठीक है. डू यू थिंक दिस स्टोन डस्ट वुड हार्म देम इन सम वे, क्या आप सोचते हो कि पत्थरों की धूल से कारीगर को कोई दिक्कत हो रही है? ओके, now next students, going to the museum. okay, going to the museum, यानी म्यूजियम किसे कहते हैं? संग्रहालय. म्यूजियम किसे कहते हैं? संग्रहालय. तो संग्रहालय में पहुँचे. गोइंग टू द म्यूजियम, संग्रहालय में जाना या संग्रहालय में पहुँचना. आफ्टर सीइंग गोलकोंडा, गोलकोंडा को देखने के बाद द चिल्ड्रन ऑल्सो वेंट टू अ म्यूजियम इन हैदराबाद. मैनी ओल्ड आइटम्स आर केप्ट देयर. मैनी थिंग्स वर फाउंड व्हेन द प्लेस अराउंड गोलकोंडा वॉज डग, लाइक पॉट्स, ज्वेलरी, स्वॉर्ड्स एंड एक्सेट्रा. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, गोलकोंडा देखकर, आफ्टर सीइंग गोलकोंडा, गोलकोंडा देखकर द चिल्ड्रन ऑल्सो वेंट टू अ म्यूजियम इन हैदराबाद. बच्चे वापसी में हैदराबाद के संग्रहालय में, म्यूजियम में गए. मैनी ओल्ड आइटम्स आर केप्ट देयर. ठीक है. बहुत से ओल्ड आइटम, पुरानी चीज़ें, केप्ट मीन्स रखी थी वहाँ. ओके, बहुत सी पुरानी चीज़ें वहाँ रखी थी. मैनी थिंग्स, ओके,
Many things were found when the place around Golconda was dug, like pots, jewelry, swords, etc. बहुत से पुराने आइटम जैसे कि संग्रहालय में रखे जाते हैं, उनमें बहुत सी चीज़ें वहाँ पर पाई गई थी. When the place around Golconda was dug, जब गोलकोंडा किले के चारों ओर की खुदाई की गई थी, तो खुदाई के दौरान कई चीज़ें मिली थी, जैसे कि पॉट्स बर्तन मिले थे, ज्वेलरी जेवर मिले थे यानी विभिन्न प्रकार के आभूषण मिले थे, एंड स्वॉर्ड्स तलवार भाला मीन्स कई प्रकार के औजार या हथियार आदि भी वहाँ पर मिले थे. ओके. Now Salja, oh, why are these broken pieces of pots kept in the almirah? See that small plate made of bronze. That blue piece seems to be made of ceramic clay. Okay, so Salja कहती हैं, अरे why are these broken pieces of pots kept in the almirah? क्यों ये टूटे हुए बर्तनों के टुकड़े अलमीरा में रखे गए हैं? सी वट दैट स्मॉल प्लेट्स मेड ऑफ ब्रॉन्ज. देखो ये छोटी सी प्लेट जो है वो किसकी बनी हुई है? ब्रॉन्ज की बनी है, यानी कांसे की बनी हुई है. दैट ब्लू पीस सीम्स टू बी मेड ऑफ सैरामिक. और ये जो नीला पीस है, ये जो नीला टुकड़ा है, ये तो सैरामिक का यानी चीनी मिट्टी का लगता है. किसका लगता है? चीनी मिट्टी का, सैरामिक लगता है. ओके. Then Didi replied, it is through all these things that we come to know how people of those times lived, what they used and what things they made. If all these would not have been kept here, how would you know so much about those times? तो दीदी कहती हैं, it is through all these things that we come to know how people of those times lived. Okay? तो दीदी कहती है इन सब चीज़ों से तो पता चलता है कि उस जमाने के लोग कैसे रहते थे. ओके. वट दे यूज्ड, किन चीज़ों का वे इस्तेमाल करते थे, एंड वट थिंग्स दे मेड, और कौन सी चीज़ें वे बनाते थे. ओके. क्या क्या वे बनाते थे, किन चीज़ों का वे इस्तेमाल करते थे, और उस ज़माने में लोग कैसे रहते थे. ओके. इफ़ ऑल दीज वुड नॉट हैव बीन कैप्ट हेयर, हाउ वुड यू नो सो मच अबाउट दोज टाइम्स. इफ़ ऑल दीज वुड नॉट हैव बीन कैप्ट देयर, अगर ये सभी चीज़ें संभाल कर नहीं रखी होती तो हाउ वुड यू नो सो मच अबाउट दोज टाइम, तो कैसे तुम उस समय के बारे में इतनी सारी जानकारी जान पाते, इतना सब कुछ जान पाते. ओके. इसीलिए संग्रहालय बनाए जाते हैं और म्यूज़ियम बनाए जाते हैं, ताकि पुरानी अतीत की यादों को सजोए रखने के लिए कई पुरानी टूटी फूटी चीज़ों को जीर्ण शीर्ण हालत में भी संभाल कर रखा जाता है, ताकि आने वाली जनरेशन को अपने इतिहास की, अपने अतीत की जानकारियाँ प्राप्त होएं. ओके. नाउ हियर स्टूडेंट्स यू कैन सी सम क्वेश्चंस. Okay, now try to find answers, try to give answer. Okay, now I am repeating question. What kinds of pots have you seen around you? तुमने अराउंड मीन्स आसपास, तुमने अपने आसपास किस किस तरह के बर्तनों का इस्तेमाल करते हुए देखा है, किस प्रकार के बर्तन तुमने अपने आसपास देखे हैं. तो स्टूडेंट्स अगर हम आपकी बात करें या हम अपनी बात करें, तो हमने क्या है स्टूडेंट्स, अपने आसपास बहुत से बर्तन हम देखते हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने डेली यूज़ में करते हैं. उनमें स्टील के बर्तन होते हैं, आयरन के बर्तन होते हैं, ग्लास शीशे के बर्तन होते हैं, एल्यूमिनियम और प्लास्टिक के बर्तनों का हम इस्तेमाल करते हैं. ओके. सो यू कैन से आई हैव सीन pots made up of steel, iron, glass, plastic and aluminium. ओके. तो हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों के बने, जैसे कि स्टील, आयरन, ग्लास, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं. ओके. Now next question students, try to find out from your grandparents about the other kinds of pots and pans they used in their टाइम. ओके. तो स्टूडेंट्स ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी नाना नानी से पता करने की कोशिश करिए अबाउट द अदर काइंड्स ऑफ पॉट्स एंड पैंस, अन्य प्रकार के बर्तन जो कि वे दे यूज्ड इन देयर टाइम, जो वे अपने समय में इस्तेमाल करते थे. ठीक है. तो आपको क्या करना है, अपने ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर से, अगर वे नहीं हैं तो आप अपने नाना नानी से भी पता कर सकते हैं कि उनके समय में और किस किस तरह के
बर्तन इस्तेमाल में लाए जाते थे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें बहुत पुराने समय की, तो उस समय ज़्यादातर आयरन और कॉपर के बर्तनों का और ब्रास के बर्तनों का इस्तेमाल होता था। ठीक है, तो आप भी अपने दादा दादी से पूछिए, सो यू कैन राइट आंसर, ओके, अकॉर्डिंग योर ग्रैंड पेरेंट्स. So you can write like this: in the time of our grandparents, pots and pans made up of brass, clay, iron and copper were used. Okay, तो आप कह सकते हैं कि हम उस समय हमारे दादा दादी ब्रास, क्ले, आयरन एंड कॉपर का इस्तेमाल करते थे बर्तनों को बनाने में. ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग माई आंसर. यू कैन से लाइक दिस: इन द टाइम ऑफ आवर ग्रैंड पेरेंट्स, pots and pans made up of brass, clay, iron and copper were used. All right. Now next question: have you ever been to some museum or heard about it? What all things are there in a museum? Okay, have you ever been? क्या आपने कभी सुना है some museum or heard about it? क्या तुम कभी भी किसी म्यूजियम में गए या उसके बारे में तुमने सुना है? What all things are there in a museum? तो वहाँ पर उस म्यूज़ियम में, उस संग्रहालय में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन: हैव यू एवर बीन टू सम म्यूजियम और हर्ड अबाउट इट? व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर इन अ म्यूजियम? ओके, क्या तुम कभी भी किसी म्यूजियम में गए हो या उसके बारे में सुना है? तो बताइए वहाँ क्या क्या होता है. ओके, तो जैसे कि अभी हमने आपको बताया स्टूडेंट्स, म्यूजियम में क्या होता है, बहुत ओल्ड चीज़ें रखी रहती हैं, ओल्ड थिंग्स वहाँ पर रहती हैं, जिसका कि बहुत ही इम्पोर्टेंस, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस जिसकी बहुत होती है. ठीक है, और वहाँ पे काफ़ी एंटीक पीस भी रखे जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो यू कैन से यस आई हर्ड अबाउट अ म्यूजियम. एंटिक्स ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस आर कैप्ट इन अ म्यूजियम. ठीक है, हाँ आप लिख सकते हैं. अगर आपने सुना है, देखा है, तो आप ये भी लिख सकते हैं आई हैव सीन अ म्यूजियम. ठीक है, अगर आपने सुना है तो आप लिख सकते हैं yes I have heard a museum. ओके, एंड इन अ म्यूजियम वहाँ पर हिस्टोरिक मीन्स की एंटिक्स ऑफ हिस्टोरिकल थिंग्स. ठीक है, ऐतिहासिक चीज़ें वहाँ पर रखी जाती हैं, एंड दैट इज़ अ वेरी यूजफुल फॉर अपकमिंग जनरेशन. ऑल राइट. नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सर्वे एंड राइट. अब आपको किसी इमारत का सर्वे करना है और लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, तो आप अभी छुट्टियां चल रही हैं, अगर आपको मौका मिलता है, आप अपने गांव में हैं, तो वहाँ पर भी कोई पुरानी इमारत का आप सर्वे कर सकते हैं, उसके बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं, सूचनाएं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. देन आफ्टर यू हैव टू फिल सम क्वेश्चंस हियर. ओके, सो फर्स्ट वन: is there any old building or monument near your house which people come to see? If yes, name it. Is there any old building? Okay, क्या तुम्हारे घर के आसपास कोई पुरानी इमारत या मॉन्यूमेंट या कोई स्मारक, ठीक है, कोई पुरानी इमारत या कोई पुराना स्मारक है नियर योर हाउस, आपके घर के पास, विच पीपल कम टू सी, जिसे लोग देखने आते हैं. इफ़ यस, नेम इट. यदि हाँ, तो उसका नाम लिखिए. ठीक है, तो हो सकता है आपके गांव में हो, आपके आसपास हो, आपके शहर में हो कोई पुरानी इमारत, कोई पुराना स्मारक, कोई पुराने स्मृति भवन आदि हो, तो आप वहाँ पर जाइए स्टूडेंट्स, उसका नाम लिखिए. रफ कॉपी में आपको ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. ऑल राइट. हैव यू एवर गॉन टू सी एन ओल्ड मॉन्यूमेंट्स? क्या आप कभी किसी पुराने स्मारक को, पुरानी इमारत को देखने गए हैं? विच वॉच दैट? वह कौन सी थी? डिड यू फील इट टोल्ड यू अ स्टोरी? क्या आपको लगा कि वह इमारत कोई एक कहानी बता रही है, कहानी सुना रही है? वट कुड यू नो अबाउट दोज टाइम्स फ्रॉम इट? और उस इमारत को देखने के बाद आप उस समय के बारे में क्या क्या जानकारी जुटा पाए? ठीक है, तो स्टूडेंट्स, क्या तुमने कभी कोई ऐसी ही पुरानी इमारत देखने आप कभी कहीं दूर गए? हो सकता है आप कभी कहीं घूमने गए हों, आउटिंग में गए हों, या अपने गांव गए हों. कहीं भी आप जाएंगे तो हो सकता है आपको कोई पुरानी इमारत मिली हो. तो आपको कौन सी वो इमारत मिली, आप अपनी रफ कॉपी में लिखिए. और वह तुम्हें क्या कुछ उसने मैसेज दिया उस पुरानी इमारत ने, उसको देखकर आपको क्या पता चला, क्या जानकारियाँ मिली, क्या आप जान पाए उस समय के बारे में जब वह इमारत बनी हुई थी. ओके, जब वह इमारत बनी हुई थी. ऑल राइट.
नाउ नेक्स्ट, हाउ ओल्ड वॉच इट। अब आपको ये सूचना है, ये जानकारियाँ बतानी है स्टूडेंट्स। आप पेंसिल से भी बुक में लिख सकते हैं या फिर आप रफ कॉपी में लिखिए। ओके, हाउ ओल्ड वॉच इट, वह इमारत कितनी पुरानी है। हाउ डिड यू नो, तुम्हें कैसे पता चला। ठीक है, तो आप वहाँ पर उस इमारत के आसपास रहने वाले बड़े लोगों से, बुजुर्गों से, बूढ़े लोगों से आप पूछ सकते हैं कि यह इमारत कितनी पुरानी है और तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। तो आप बता सकते हैं कि किसने आपको वहाँ उस इमारत के बारे में जानकारी दी। फिर नेक्स्ट है, व्हाट वॉच इट मेड ऑफ, और वह इमारत किससे बनी है। वो पत्थर से बनी है, ब्रिक से बनी है, ईंटों से बनी है, ठीक है, या मिट्टी के इस्तेमाल के द्वारा बनी है। तो जैसे भी वह बनी है, वह किस चीज़ से बनी है आपको लिखना है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट कलर वॉच इट, उस इमारत का रंग कैसा है। एंड नेक्स्ट, वेयर देयर एनी स्पेशल काइंड ऑफ डिज़ाइंस ऑन द ओल्ड बिल्डिंग्स, ड्रॉ देम इन योर नोटबुक, क्या उसमें कुछ खास तरह के डिज़ाइन है उस बिल्डिंग में। हो सकता है उसकी खिड़कियों में अलग डिज़ाइन हो, उसके डोर पे अलग डिज़ाइन हो, वॉल पे कुछ कार्विंग की गई हो। तो अगर कुछ इस प्रकार के स्पेशल डिज़ाइन वहाँ पर हैं तो आप उसे बताइए। एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक, और उस इमारत को अपनी कॉपी में बनाने की कोशिश करिए स्टूडेंट्स। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट, हु यूज्ड टू लिव देयर इन द ओल्डन डेज। ठीक है, तो पुराने समय में, प्राचीन समय पर वहाँ पर कौन लोग रहते थे। ठीक है, तो आप उस इमारत के आसपास, उस स्मारक के आसपास रहने वाले लोगों से पूछ सकते हैं कि वहाँ पर कौन लोग रहते थे। नेक्स्ट, व्हाट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ टुक प्लेस देयर, और वहाँ पर क्या क्या काम होता होगा। कैसी वो इमारत है, किस प्रकार के वहाँ पर कार्य होते थे, वो किला था या कोई स्मारक था या कोई भवन था, इमारत थी। तो उस प्रकार से ही, उस आधार पर वहाँ पर कार्य होते होंगे। डू सम पीपल स्टिल लिव देयर, अब आपको एक चीज़ और देखने की, क्या अभी भी उस पुरानी इमारत में, स्मारक में, क्या अभी भी लोग वहाँ पर रहते हैं। ओके, अगर रहते हैं तो आप लिखिए यस, और कौन रहता है उसका नाम मेंशन करिए। नहीं रहते हैं तो आप लिख सकते हैं नो, नोबडी स्टिल लिव देयर। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स, मेक योर ओन म्यूजियम, अपना स्वयं का संग्रहालय बनाइए। ओके, तो ये बहुत ही फ़नी एक्टिविटी है स्टूडेंट्स, इससे आप बहुत ही शानदार एक्टिविटी कर सकते हैं। ओके, अभी आप क्लासरूम में तो नहीं हैं, अपने घर पर अपना एक ओन म्यूजियम बनाइए, ओन संग्रहालय बनाइए। ओके, तो देखिए कैसे बनाना है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। चलिए पढ़ें पहले। रजनी टीचर्स इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट। ओके, इन अ मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट इन केरला। Together with the children of her class, she has collected many old things from all the houses, like old walking sticks, logs, umbrellas, wooden sleepers, khadao, pots, etc. They also saw what these things look like today. All right, Rajni and the children put up an exhibition which people from the neighborhood came to see. You could also do this. All right, so students, क्या है, हमें एक अपना खुद का म्यूजियम बनाना है, उसकी एक बहुत अच्छी हेल्प आपको मिल रही है। रजनी टीचर्स इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट इन केरला। रजनी केरला के मल्लापुरम जिले में एक शासकीय विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में टीचर है, पढ़ाई कराती है, टीचर्स करती हैं। ओके, टुगेदर विद द चिल्ड्रन ऑफ हर क्लास, उसने अपनी क्लास के बच्चों के साथ, सी हैज़ कलेक्टेड मैनी ओल्ड थिंग्स फ्रॉम ऑल द हाउसेज, उसने उन बच्चों के साथ, अपनी क्लास के बच्चों के साथ मिलकर उसने बहुत सी पुरानी चीज़ें सभी के घरों से कलेक्ट की। लाइक ओल्ड वॉकिंग स्टिक्स, जैसे कि पुरानी वॉकिंग स्टिक्स, पुरानी वॉकिंग स्टिक्स बोलते हैं लाठी को। ठीक है, पुरानी लाठी को, लॉक्स तालों को, अम्ब्रेला छाताओं को, वुडन स्लीपर लकड़ी की चप्पलों को, खड़ाऊ जिसे बोलते हैं, पॉट्स यानी बर्तनों को, एक्सेट्रा। तो उसने हर एक बच्चे के घर में जो बहुत ही पुरानी चीज़ें थी उनको लाकर उनका कलेक्शन किया। ठीक है, स्वयं भी उसने पुरानी चीज़ों को फाइंड किया, लेकर आई। दे ऑल्सो सॉ व्हाट दीज थिंग्स टू लुक लाइक टुडे, और उसने यह भी देखा कि ये चीज़ें आज कैसी दिखती हैं। रजनी एंड द चिल्ड्रन पुट अप एन एग्जीबिशन, रजनी और उसकी क्लास के सभी बच्चों ने एक एग्जीबिशन मीन्स होता है प्रदर्शनी लगाई, विच पीपल फ्रॉम द नेबरहुड्स केम टू सी, जहाँ जिस प्रदर्शनी को देखने के लिए वहाँ के आस पड़ोस के लोग आए। यू कुड ऑल्सो डू दिस, आप भी ऐसा कर सकते हो। ओके,
नाउ लुक एट द पेंटिंग्स एंड टेल, इस पेंटिंग को देखिए और बताइए. ओके, दिस पेंटिंग इज 500 ईयर्स ओल्ड. अब आपको कौन सी पेंटिंग देखनी है स्टूडेंट्स? एज यू कैन सी हेयर, ओके, आपकी बुक में बनी हुई है पेज नंबर 98 में. इस पेंटिंग को ध्यान से देखिए. यह पेंटिंग 500 वर्ष पुरानी है. 500 ईयर्स पुरानी यह पेंटिंग है. इट शोज आगरा फोर्ट बीइंग कंस्ट्रक्टेड. यह बता रही है, जिसमें दिखाया गया है कि आगरा का किला किस तरह बनाया गया. What kinds of work are people doing? How many men and women are working? See how they are taking the huge pillar up along the slope. Is it easier to lift a heavy thing straight up or along a slope? Were you able to see the man carrying water in a mushak leather bag? Okay, so students, what kind of work, किस प्रकार का काम आर पीपल डूइंग, किस प्रकार का काम लोग कर रहे हैं. हाउ मेनी मैन एंड वुमेन आर वर्किंग. अब आप देखिए कितने पुरुष और कितनी महिलाएं यहाँ पर काम कर रही हैं. सी, देखो, हाउ दे आर टेकिंग द ह्यूज पिलर अप अलोंग द स्लोप, और कैसे इन्होंने इतना बड़ा पिलर स्लोप में लगाया हुआ है. इतना बड़ा पिलर आप देख सकते हैं इस पेंटिंग में कि इन्होंने इतना भारी खंबा, स्लोप मीन्स ढलान पर, कैसे ये ऊपर को ले जा रहे हैं. इज इट ईजियर टू लिफ्ट अ हैवी थिंग स्ट्रेट अप. क्या यह आसान है कि किसी भारी चीज को सीधा खड़ा करना, या अलोंग आ स्लोप यानी या उसको ढलान में ऊपर ले जाना, यह आसान होता है. भारी चीज को ढलान पर चढ़ाना आसान होता है या सीधा ऊपर ले जाना आसान होता है. वर यू एबल टू सी द मैन कैरिंग वाटर इन अ मशक लेदर बैग. आपने मशक लेदर बैग नहीं देखा होगा, लेकिन प्राचीन समय में, पुराने समय में 500-600 वर्ष पहले लोग क्या करते थे स्टूडेंट्स, उनके पास वाटर बॉटल्स नहीं होती थी, तो वे लोग लेदर का बैग बनाते थे जिसे मशक बोला जाता था. यह बिल्कुल मिल्टन वाटर बॉटल की तरह काम करता था. इट मीन्स कि इस बैग में अगर गर्म पानी रखते थे तो वह गर्म रहता था, ठंडा रखते थे तो वह ठंडा रहता था. ठीक है, तो वर यू एबल टू सी द मैन कैरिंग वाटर इन अ मशक. क्या मशक में भरकर पानी ले जाता हुआ आदमी आपने यहाँ पर देखा है? तो आप इस पेंटिंग को ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, तो आपको दिख जाएगा कि मशक में पानी कैसे लेकर जा रहा है. ठीक है, वर यू एबल टू सी द मैन कैरिंग वाटर इन अ मशक लेदर बैग. क्या आप मशक लेदर बैग को ले जाने वाले आदमी को देख सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप इस पेंटिंग को ध्यान से देखिए. इस पेंटिंग में किस किस तरह के लोग काम करते नजर आ रहे हैं, कितने पुरुष और कितनी महिलाएं यहाँ पर काम कर रहे हैं. यहाँ पर एक भारी खंभा भी दिखाई दे रहा है इस पेंटिंग में, जिसको ढलान पर कैसे ऊपर ले जाया जा रहा है. और स्टूडेंट्स, आपको एक चीज़ बतानी है कि भारी चीज़ ढलान पर आसान होती है या सीधी ऊपर ले जाने पर आसान होती है. और क्या मशक में भरकर पानी ले जाता हुआ आदमी आप देख पाए? ओके, नाउ हियर स्टूडेंट्स, what we have learned. Okay, what we have learned. अब हम देखेंगे कि आपने क्या सीखा इस चैप्टर से. फर्स्ट वन, संगीता थिंग्स इट इज़ यूजलेस. इट इज़ यूजलेस टू कीप ओल्ड थिंग्स इन अ म्यूजियम. ओके, हाउ वुड यू कन्विंस हर दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ म्यूजियम. ओके, तो स्टूडेंट, संगीता थिंक, संगीता यह सोचती है कि इट इज़ यूजलेस, यह बेकार है, टू कीप ओल्ड थिंग्स, पुरानी चीज़ों को रखना, इन अ म्यूजियम, संग्रहालय में पुरानी चीज़ों को रखना बेकार का काम है, यह संगीता सोचती है. हाउ वुड यू कन्विंस हर. तो आप उसे कैसे कन्विंस करोगे, कैसे उसे आप समझाओगे दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ म्यूजियम, कि संग्रहालय का होना, म्यूजियम का होना बहुत अधिक जरूरी है. तो जैसा कि हमने अभी चैप्टर में पढ़ा है स्टूडेंट्स, कि बच्चों को और जो उनके साथ उनकी दीदी थी, उनको म्यूजियम से कितनी सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई है ना. तो इसीलिए अब एक संगीता ऐसा सोच रही कि ये यूजलेस है, तो अब अगर आपको उसे समझाना है म्यूजियम के इम्पोर्टेंस, तो आप उसे कैसे समझाएंगे. सो स्टूडेंट्स, यू कैन से दैट फ्रॉम द एंटिक्स kept in museum we come to know about our culture and heritage. It is very important to have a museum. तो आप उसे
उसे कैसे कन्विंस करोगे? आप उसे कहोगे कि एंटिक से पुरानी चीज़ें कैप्ट इन म्यूज़ियम, म्यूज़ियम में रखने से हम जान सकते हैं हमारी संस्कृति को, हमारी विरासत को, हमारे हेरिटेज को आसानी से, ठीक है। और हम हमारी आने वाली जनरेशन को इतिहास की और अतीत की जानकारियाँ दे सकते हैं इन पुरानी चीज़ों के माध्यम से। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ म्यूज़ियम। यह बहुत ज़रूरी है म्यूज़ियम को बनाना या म्यूज़ियम में पुरानी चीज़ों का संग्रह करना। ओके, now next question, why do you think the chapter is named walls tell stories? Okay, आपको क्या लगता है कि जो इस पाठ का नाम है, इस चैप्टर का नाम है वॉल्स टेल स्टोरीज, मीन्स दीवारें कहानी बताती हैं, इस पाठ का नाम क्यों रखा गया? तो स्टूडेंट्स आपको बताना है कि तुम्हें क्या लगता है इस पाठ का नाम बोलती इमारतें या वॉल्स टेल स्टोरीज, ठीक है। जैसे इमारतें बोल रही है ना, इमारत की दीवार बोल रही है, स्मारकों की दीवार बोल रही है, तो आपको क्या लगता है कि इस पाठ का नाम वॉल्स टेल स्टोरीज क्यों रखा गया? ओके, तो स्टूडेंट्स जैसे कि हमने पूरा गोलकोंडा किले के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा, तो हमें बहुत सारी चीज़ें उस गोलकोंडा के किले में जो चीज़ें बची थी, उसकी दीवारें, उसके मेहराब, उसके आर्चेस, उसके वाटर अरेंजमेंट्स और बहुत सारी चीज़ें जो उस गोलकोंडा के किले की खुदाई में भी मिले, उन बर्तनों से हमें पता चला कि गोलकोंडा किले में क्या क्या कार्य होते थे, कैसे वहाँ के लोगों की जीवन शैली थी, ठीक है। तो ये विटनेस है, ठीक है। तो ये दीवारें क्या हैं? विटनेस हैं, प्रमाण हैं हमें अतीत की चीज़ों के बारे में जानकारी देने की। तो हम कह सकते हैं इट इज़ बिकॉज एवरी हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर इज़ अ विटनेस ऑफ देयर आर्ट कल्चर, okay, art, culture, technology and other things thus appear to tell the stories of that time. Okay, so why do you think the chapter is named walls tell stories? तो आप कह सकते हैं कि हम इसलिए वॉल्स टेल स्टोरीज इस चैप्टर को इसलिए यह नाम दिया गया बिकॉज every historical structure, because every historical structure is a witness of their art, culture, science, heritage and technology, thus appear to tell the stories of that time. इस प्रकार से वह उस जमाने का, उस समय का, उस सैकड़ों हजारों वर्ष पहले के समय की बातों को वह हमें बताता है। इसलिए यह चैप्टर का जो नाम दिया गया यह बहुत ही सटीक है, बहुत ही